चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू? दिनांक 19 मार्च 2026, दिन गुरुवार, बृहस्पतिवार। तिथि चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, प्रतिपदा तिथि, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ। विशेष अवसर चैत्र नवरात्रि का प्रथम दिन और हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 की शुरुआत। कलश स्थापना मुहूर्त सुबह 6:20 से 10:15 तक। शुभ समय सबसे अच्छा समय सुबह 7:30-9 बजे। कलश स्थापना कैसे करें? 1. आवश्यक सामग्री क्विक लिस्ट। कलश मिट्टी, तांबे या पीतल का लोटा। आधार मिट्टी का बड़ा पात्र, सकोर और साफ रेतीली मिट्टी। अनाज सप्तधान्य या केवल जौ, ज्वारे। पल्लव 5 या 7 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते। नारियल पानी वाला जटाधारी नारियल, लाल चुनरी या कलावा लपेटा हुआ। अन्य गंगाजल, अक्षत, साबुत चावल, सुपारी, सिक्का, कलावा, मौली और श्रृंगार का सामान। 2. स्थापना की विधि स्टेप बाय स्टेप। स्थान की शुद्धि उत्तर पूर्व ईशान कोण दिशा को साफ करें और वहां गंगाजल छिड़कें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। जौ बोना मिट्टी के पात्र में थोड़ी मिट्टी डालें, उस पर जौ फैलाएं, फिर मिट्टी की एक और परत डालें। हल्का पानी छिड़कें। कलश तैयार करना कलश पर स्वास्तिक बनाएं और कंठ पर मौली कलावा बांध दें। कलश में गंगाजल और शुद्ध जल भरें। इसमें एक सुपारी, सिक्का, अक्षत और थोड़ी हल्दी डालें। पल्लव और नारियल कलश के मुख पर आम के पत्ते रखें। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर कलावा बांधें और उसे पत्तों के ऊपर इस प्रकार रखें कि उसका मुख आपकी ओर या ऊपर की ओर हो। प्रतिष्ठा अब इस कलश को जौ वाले पात्र के बिल्कुल बीच में स्थापित कर दें। आह्वान हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं और माता दुर्गा का ध्यान करें। हे मां, आप इस कलश में विराजमान हो और 9 दिनों तक हमारी पूजा स्वीकार करें। अखंड ज्योति कलश के दाईं ओर घी का दीपक जलाएं। यदि आप अखंड ज्योति रख रही हैं तो महत्वपूर्ण सावधानियां। दिशा मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर रखें। नारियल का मुख जिधर से वो पेड़ से जुड़ा होता है हमेशा साधक की ओर होना चाहिए। ये धन और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। पवित्रता डिजिटल गैजेट्स या काम के तनाव से दूर रहकर शांत मन से यह प्रक्रिया करें। 9 दिन 9 रंग और माता के विशेष भोग। प्रथम दिन मां शैलपुत्री 19 मार्च। शुभ रंग पीला येलो, यह उत्साह और सौभाग्य का प्रतीक है। विशेष भोग गाय का शुद्ध घी या सफेद रंग की मिठाई, इससे आरोग्य और शक्ति प्राप्त होती है। द्वितीय दिन मां ब्रह्मचारिणी 20 मार्च। शुभ रंग हरा ग्रीन, यह विकास और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। विशेष भोग शक्कर, मिश्री या सफेद फल, ये लंबी आयु और एकाग्रता के लिए उत्तम है। तृतीय दिन मां चंद्रघंटा 21 मार्च। शुभ रंग धूसर ग्रे, ये बुराई के विरुद्ध युद्ध और साहस का प्रतीक है। विशेष भोग दूध या दूध से बनी चीजें जैसे खीर या रबड़ी, इससे मानसिक शांति मिलती है। चतुर्थ दिन मां कुष्मांडा 22 मार्च। शुभ रंग नारंगी ऑरेंज, ये रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा का रंग है। विशेष भोग मालपुआ, यह निर्णय लेने की शक्ति और बुद्धि को बढ़ाता है। पंचम दिन मां स्कंदमाता 23 मार्च। शुभ रंग सफेद व्हाइट, ये पवित्रता और सादगी को दर्शाता है। विशेष भोग केला, ये शारीरिक शक्ति और उत्तम स्वास्थ्य के लिए चढ़ाया जाता है। षष्ठ दिन मां कात्यायनी 24 मार्च। शुभ रंग लाल रेड, ये शक्ति और प्रेम का रंग है। विशेष भोग शहद हनी, इससे आकर्षण शक्ति और त्वचा की चमक बढ़ती है। सप्तम दिन मां कालरात्रि 25 मार्च। शुभ रंग शाही नीला रॉयल ब्लू, यह निडरता और वीरता का प्रतीक है। विशेष भोग गुड़ या गुड़ से बने व्यंजन, ये रोगों और संकटों से रक्षा करता है। अष्टम दिन मां महागौरी 26 मार्च। शुभ रंग गुलाबी पिंक, ये दया और करुणा का भाव जगाता है। विशेष भोग नारियल, ये संतान सुख और धन वृद्धि के लिए अर्पित किया जाता है। नवम दिन मां सिद्धिदात्री 27 मार्च। शुभ रंग बैंगनी पर्पल, यह आध्यात्मिकता और महत्वाकांक्षा का रंग है। विशेष भोग हलवा पूरी और काले चने, ये सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए है। ब्रह्म मुहूर्त में जागरें, सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र संभव हो तो पीले या सफेद पहने। ये समय आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति के लिए सर्वोत्तम होता है। सात्विक आहार यदि आप उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो भी इन 9 दिनों में सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का लें। इससे मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। कलश की देखभाल
यदि आपने कलश स्थापना की है तो प्रतिदिन उसमें थोड़ा जल अर्पित करें और बोए गए जौ ज्वारे की पवित्रता का ध्यान रखें। मानसिक शुद्धि, क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से बचें। ये समय नए संकल्प लेने और आत्मचिंतन के लिए सबसे अच्छा है। प्राकृतिक जीवन शैली। ऋतु परिवर्तन के इस समय में नीम और आंवला जैसे प्राकृतिक तत्वों का उपयोग स्वास्थ्य और शुद्धि के लिए लाभकारी होता है। तामसिक भोजन का त्याग। मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन इन पवित्र दिनों में पूरी तरह वर्जित रखें। नाखून और बाल काटना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के दौरान बाल कटवाना, शेविंग करना या नाखून काटना निषेध माना जाता है। घर खाली न छोड़ें। यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है या कलश स्थापना की है तो घर को कभी भी अकेला या ताला लगाकर न छोड़ें। अनुष्ठान की पूर्णता। बीच में पूजा या अनुष्ठान न छोड़ें। यदि आपने 9 दिन का संकल्प लिया है तो उसे पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ निभाएं। देर तक सोना। सूर्योदय के बाद देर तक सोने से शरीर में तामसिक ऊर्जा और आलस्य बढ़ता है, जो आपकी दैनिक कार्यक्षमता और भक्ति में बाधा डाल सकता है। प्रतिपदा से नवमी। दैनिक मंत्र। मां शैलपुत्री, ओम देवी शैलपुत्र्य नमः। मां ब्रह्मचारिणी, ओम देवी ब्रह्मचारिण्य नमः। मां चंद्रघंटा, ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। मां कुष्मांडा, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। मां स्कंदमाता, ओम देवी स्कंदमाताय नमः। मां कात्यायनी, ओम देवी कात्यायन्य नमः। मां कालरात्रि, ओम देवी कालरात्र्य नमः। मां महागौरी, ओम देवी महागौर्य नमः। मां सिद्धिदात्री, ओम देवी सिद्धिदात्र्य नमः। आशा है कि 19 मार्च 2026 से शुरू होने वाली इस चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की यह वैदिक जानकारी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और नई दिशा लेकर आएगी। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करके पुण्य के सहभागी बनें। अपनी राशि के अनुसार विशेष उपाय जानने और आने वाले पर्वों की सटीक जानकारी के लिए वैदिक राशि ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर अपनी उपस्थिति और श्रद्धा व्यक्त करें।